नए नियम में कम से कम 9 अलग अलग प्रकार के सूबेदारों का वर्णन है। सेंचुरियंस, सेंचुरियन से ही एक शब्द निकला है सेंचुरी, यानी कि शतक, शतपति ऐसा कह सकते हैं। और 9 अलग अलग प्रकार के सूबेदारों का वर्णन है, जिसमें से मैं केवल 4 सूबेदारों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि हम उनके जीवन से बहुत ढेर सारी बातों को हम सीख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य बन के आए, उस समय इजरायलियों का शासन इजराइल राष्ट्र पर नहीं था, रोमन एम्पायर था, रोमी शासन कर रहे थे। और जो रोमन एम्पायर था वो बहुत ही क्रूरतम थे। हालांकि उससे भी क्रूर थे बाबुल देश के लोग, मादी और फारसी, मेडो पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। और हम देखते हैं, हालांकि जब सिकंदर महान आया तो उसने रोड तो उसने जरूर बनवा दिया था, लेकिन जो रोमन एम्पायर था वो बहुत ही क्रूरतम ढंग से अपराधियों को बहुत ज़्यादा सजा देते थे। और गलतियों के पत्र में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह जब बहुत आरामदायक स्थिति थी इजराइल राष्ट्र की, उस समय संसार में नहीं आए। जब बहुत क्रूरतम शासन का समय था, ठीक उसी समय आए। प्रियो, ऐसा नहीं कि जब बहुत अच्छी स्थिति रहेगी तभी हम मसीही जीवन जिएंगे, ऐसा नहीं। कोई भी पार्टी शासन करे, हम मसीह के लिए जिएंगे, हालेलुया, ऐसा होना चाहिए। खैर, तो 9 अलग अलग सूबेदारों का वर्णन है नए नियम में, लेकिन मैं 4 के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती उसका 8वां अध्याय, 5 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। पहाड़ी उपदेश देने के पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर से नीचे उतर के आए, कफरनहूम में आए। पढ़ेंगे 8 के 5 से। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं जाकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जी हाँ, इस सूबेदार से हम बहुत ढेर सारी बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहले, चूंकि शासन इन्हीं का था, रोमन एम्पायर का था, ये आकर प्रभु यीशु मसीह से विनती नहीं बल्कि डांट के कह सकता था, ऐसा बोल सकते हैं, आदेश दे सकता था, या अपने पोस्ट का दुरुपयोग भी कर सकता था, ऐसा भी कह सकते हैं, किसी पर भी चिल्ला रहे हैं। उसने ऐसा नहीं किया, विनती किया। यीशु मसीह से विनती करना है, निवेदन करना है, गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। याद रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को हम आदेश नहीं दे सकते, वो संसार का मालिक है, लेकिन हम उसके सामने क्या कर सकते हैं? गिड़गिड़ा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और वो कह रहा है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है, झोले का मारा है, ऐसा दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है। उन दिनों में दास प्रथा थी और लोग नौकरों को खरीदा करते थे, गुलाम बनाया करते थे। खैर, यहूदियों के लिए तो ऐसा था कि 6 साल तक नौकर रखना है और 7वें साल उनको आज़ाद कर देना है। लेकिन रोमी शासन में इनके लिए तो कोई ऐसा नियम था नहीं रोमियों के लिए, लेकिन फिर भी नौकर के प्रति इसके अंदर एक दया की भावना थी। प्रियो, आज हम सब नौकर हैं। आप कहेंगे मैं तो मालिक हूँ, और आप भी कहीं ना कहीं नौकर हैं। सबसे पहली बात, हम यीशु के सेवक सेविका हैं, हालेलुया। आप चाहे गवर्नमेंट के नौकर हैं या किसी संस्थान के जहाँ पर आप काम करते हैं, हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम सर्वेंट हैं। उन दिनों में जब दास प्रथा थी तो मालिक जो था अधिकांश अपने नौकरों पर दया नहीं दिखाते थे। किसी भी प्रकार का काम उनसे वो करवा सकते थे, चाहे तो 20 घंटे वो काम करवा सकते थे। हो सकता है सोने भी उनको ना दें, जानवरों जैसा उनसे बर्ताव कर सकते थे, जैसा कि कई लोग किया भी करते थे। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर अपने नौकर के लिए, सर्वेंट के लिए
दया की भावना थी। बाइबल में लिखा है, जिसने दया नहीं किया उसका न्याय भी बगैर दया के होगा। यदि आप दूसरों पर दया नहीं करते हैं तो इस बात को ध्यान रखें, आपका भी जब न्याय होगा किसी भी प्रकार की कोई दया आपके ऊपर नहीं होगी। इसलिए बेहतर यही होगा, जैसा परमेश्वर दयालु है वैसे हम भी दयालु बने, अवसर दें। सो ये अपने नौकर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर गया था प्रभु यीशु मसीह के पास। तीसरी बात कहता है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। इसका घर कैसा रहा होगा? क्या कल्पना करते हैं आप? 100 सिपाही का अधिकारी था। क्या उसका घर पुल के नीचे बोरा से ढका हुआ इसका घर रहा होगा? क्या झोपड़ी थी इसका घर? नहीं, बहुत अच्छा घर था। वो किस प्रकार का घर रहा होगा मैं बता तो नहीं सकता, पर मैं इतना जरूर कह सकता कि बहुत ही अच्छा घर था। जरा कल्पना कीजिए कि 100 सिपाही का बॉस कैसा रहा होगा, इतना बड़ा घर। तो उसने क्यों कह दिया कि मैं योग्य नहीं? क्योंकि उसने प्रभु यीशु की महानता को सोचा कि प्रभु यीशु मसीह कितने महान परमेश्वर हैं, विशाल ब्रह्मांड के वो मालिक हैं और यूनिवर्स के वो रचयिता है। कितने तारों का तो नाम हमने सुना नहीं है, बहुत कम तारों का नाम हमने सुना है। इससे बड़ी सृष्टि है। विज्ञान जहाँ तक यूनिवर्स को खोज पाया है वह भी बहुत पीछे है पूरे यूनिवर्स को जानने के लिए। सूरज से भी बड़े बड़े तारे है ब्रह्मांड में, उन सारे सब कुछ का वो मालिक है। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ, ये जो सूबेदार था यीशु की महानता को सोच रहा था और अपने बारे में तुलना करके सोच रहा था मैं कैसा हूँ, वो बिंदु से भी कम था। उसने कहा, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तो मेरे घर आए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 वचन में, जैसे ही उसने कहा कि मेरा दास बीमार है, यीशु ने कहा मैं आकर उससे चंगा करूंगा। कितने बार प्रार्थना किया होगा सूबेदार यीशु मसीह से? कितने बार विनती किया होगा? मैंने पूछा यीशु मसीह से ये कितने बार विनती किया होगा सूबेदार कि मेरा सेवक बीमार है और उसे ठीक कर दीजिए? एक बार। कितने बार? एक बार की प्रार्थना से भी आप ईश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींच सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं 10 बार प्रार्थना करूंगा ना तो एक बार तो उत्तर देगा ही, यह सिद्धांत गलत है, ऐसा कभी ना सोचें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहरा नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि और परमेश्वर के कान हमारी ओर लगे रहते हैं। वो तो स्वयं लोगों की क्या करना चाहता है? सहायता करना चाहता है, अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है, आपके लिए बहुत कुछ वो करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये ना सोचो कि बार बार शब्दों के व्यर्थ रिपीट करने से परमेश्वर प्रार्थना को क्या करेगा? सुन लेगा। तो मैं आपको ये बता रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आकर चंगा करूंगा। स्वर्ग उसी समय एक क्षण में आ जाएगा जब आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। जब इसने विनती नहीं किया था तो क्या यीशु ने कहा कि मैं आऊंगा आपके घर चंगाई देने? क्या उसने कहा? नहीं। जैसे ही इसने कहा तुरंत जवाब मिला। इसलिए ध्यान देंगे, आपकी एक बार की प्रार्थना में भी बड़ा महत्व है, वजन है, और परमेश्वर जरूर से उस प्रार्थना को उत्तर देंगे। और दूसरे सुसमाचार में लिखा है कि जब वो जा ही रहा था घर पहुंचने के पहले, अच्छा कुछ यहूदी लोग आकर ऐसा भी कहने लगे कि प्रभु यीशु मसीह उसकी प्रार्थना को उत्तर मिलना चाहिए क्योंकि उसने आराधनालय के बनाने में क्या किया है? मदद भी किया है। इतना अच्छा कि उसने आराधनालय के लिए अपना पैसा भी दिया था। पैसे को खर्च करना सीखना है। प्रभु के भवन के लिए, अलग अलग भेंट के लिए पैसा खर्च करना सीखना है। जो पैसा खर्च नहीं करता, कंजूसी की दुष्टात्मा होती है। कंजूसी एक दुष्टात्मा है, इससे आप बच के रहें। और जब वो जा ही रहा था तो खबर आती है, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर के अंदर आ जाएं। मान लीजिए मैं होता या आप होते, जब आप उसके घर जा रहे हैं और ऐन मौके में फिर से दूसरा मैसेज आ रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं, तो आपको कितना गुस्सा आएगा? इसी बात को पहले बोल देना था, मेरा 10 मिनट बर्बाद नहीं होता, मैं और कहीं चला जाता प्रेयर करके। पर परमेश्वर ऐसा नहीं, वो प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया। वो प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है।
और हम देखते हैं इस सूबेदार के विषय में, वो एक बात कहता है, 9 पद पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है। जी हाँ, उसने अपनी सामर्थ को, अपने अधिकार को परमेश्वर के सामर्थ और अधिकार से तुलना करके देखा। उसने सोचा कि जब मेरे पास इतना अधिकार है, एक सिपाही को कहता है जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आ जाता है, ये तो संसार का मालिक है, संसार का परमेश्वर है। तो उसने कहा प्रभु एक काम करो, आप खुद आदेश दे दो, जैसे कि भजन में लिखा ना, परमेश्वर अपने वचनों को भेज कर लोगों को क्या करता है, चंगाई देता है, गड्ढे से बाहर निकालता है, छुटकारा देता है। उसने परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को जाना। एक और बात मुझे अच्छी लगती है, किसी और के द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, स्वयं विनती करना। जब आप परेशानी में रहते हैं, आप ये ना सोचे कि तुरंत मुझको फोन लगाना दूसरे को कि दूसरे लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। आपको अपने लिए स्वयं प्रार्थना करना सीखना है, ठीक है। अब हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस है, सीधा सीधा प्रवेश है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता तक। बाइबल में लिखा है इब्रानियों में कि आओ अब हम हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक जाएं, ताकि हम पर वह दया हो, वह अनुग्रह हो जो आवश्यकता के समय हमारी मदद करे। सो आप स्वयं प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना पर ध्यान देगा, जरूर से सुनेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 10 पद पढ़ेंगे। और यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जी हाँ, उसने कहा मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। विश्वास प्रकट कैसे हुआ? कन्फेशन के द्वारा, अंगीकार के द्वारा। आप अपने अंगीकार के द्वारा या तो संदेह बताते हैं या तो विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं। बोलना बहुत जरूरी है। आप क्या बोलते हैं, इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, तेरा पद। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यदि ये व्यक्ति प्रार्थना नहीं किया होता प्रभु यीशु मसीह से, तो ये जो पैसेज है, ये जो संदर्भ है, इस पवित्र बाइबल में कभी भी नहीं जुड़ता। आजकल जो आधुनिक मसीह इतिहास है, हम जो जी रहे हैं, इतिहास को गढ़ रहे हैं, यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो नए नए अध्याय में कभी जुड़ने नहीं पाएंगे। इसलिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। सो मैंने आपको इस सूबेदार के बारे में बताया कि प्रभु ने कैसे इसके जिन्हें काम किया। एक और सूबेदार के विषय में ध्यान देंगे, तीनों सुसमाचार पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मत्ती 27:54, मैथ्यू 27:54। इस सूबेदार की ड्यूटी लगी थी जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, चढ़ाया जा रहा था और चढ़ा दिया गया था प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर। तो क्या हुआ? सब कुछ वो देख रहा था। पढ़ेंगे 54:27 का। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, वह डोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। जी हाँ, यह सूबेदार की ड्यूटी लगी थी और सब कुछ वो देख रहा था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे सातों वाणी को बोले, और बहुत जोर से भूकंप आया और जितने मरे हुए थे उनमें से बहुत सारे लोग जीवित हो गए और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद यरूशलेम में दिखाई दिए। और तब लिखा है, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हम लोग तीनों सुसमाचार पे ध्यान देंगे। मरकुस 15:39, मरकुस 15वां अध्याय उसका 39वां पद। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। जी हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण को त्याग दिया, प्राण निकल नहीं गया। आम इंसानों का प्राण निकल जाता है, वो त्यागते नहीं हैं। यीशु ने सब कुछ पूरा करके प्राण को त्याग दिया, तो चिल्लाने की क्या जरूरत थी? प्रभु यीशु ने अपनी शक्ति को बचा के रखा था और हर वाणी को चिल्लाकर बोलना जरूरी था। उसने कहा पूरा हुआ, ताकि सब सुन लें। और उसने ये भी कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। चिल्लाकर कहने का ये मतलब था
कि सारे लोग सुन लें, जितने आसपास से वो सारे लोग सुन लें, ये सब कुछ देख रहा था। लोग जैसे कि संदेश को सुनते हैं, जीसस फिल्म देखते हैं, दया सागर, पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये सब कुछ देखते हैं फिल्म को, तब एहसास करते हैं। वो लाइव देख रहा था गॉस्पल, सुसमाचार का जो असली बिंदु था, प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे लिए बलिदान बन गए, वो वास्तव में देख रहा था। कितना बड़ा प्रभाव उसकी जिन्हें पड़ा होगा, जरा सोचिए। अब पढ़ेंगे लूका उसका 23 अध्याय उसका 47, लूक 23:47, लूका 23 का 47। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। जी हाँ, हिंदी में तो लिखा है कि परमेश्वर की बड़ाई की, पर इंग्लिश में लिखा है ही ग्लोरीफाइड गॉड। उसने परमेश्वर की महिमा किया, परमेश्वर की महिमा किया उसने, और कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। पारंपरिक इतिहास कहता है कि सूबेदार का नाम था लॉन्गिनूस। लॉन्गिनूस इस सूबेदार का नाम था। यह पारंपरिक इतिहास कहता है, सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कहते हैं कि उसको दृष्टि दोष था, अर्थात उसकी आंखों में प्रॉब्लम था, वो ठीक से देख नहीं पाता था। मैं नहीं सोचता कि 100% वो ब्लाइंड था। यदि ऐसा होता तो उसको ड्यूटी में क्यों लगाते, पर आंखों में कुछ न कुछ समस्या थी। लेकिन जब उसने भाला मारा और पसली पर भाला लगा तो उससे जो खून के छींटे निकले उसके शरीर पर पड़ा, उसकी आंखों पे गिरा, और इतिहास कहता है वो उसी घड़ी ठीक हो गया। हालेलुया। ये सब कुछ वो देख रहा था और उसने विश्वास का प्रकटीकरण किया और कहा यह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। याद रखेंगे, जो प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता है वही एंटी क्राइस्ट है, मसीह विरोधी है। एंटी क्राइस्ट तो एक होगा जो शासन करेगा, और उसके चेले चपाटी ढेर सारे हैं, मसीह के विरोधी। परमेश्वर प्रभु यीशु के डिवाइन नेचर और ह्यूमन नेचर दोनों को नहीं मानते वो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जब कोई अपराधी है, और देखिए उसको ऐसा मैं समझाना चाहूँगा, मान लीजिए किसी के घर पुलिस आ गई, अब किसी भी कारण से आई, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे उसके घर पुलिस आई थी, कुछ ना कुछ तो किया ही होगा तभी उसके घर पुलिस आई है। निष्कलंक है, निष्पाप है, ऐसा कुछ किया ही नहीं, पर फिर भी वो सब तरफ ये बात फैल जाती है। जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया था, प्राणदंड मतलब मृत्युदंड उन्हें मिला था। ऐसी दशा में ये विश्वास करना कि वो धर्मी है और परमेश्वर का पुत्र, ये बहुत कठिन बात है। परंतु सूबेदार ने क्या किया? विश्वास किया। ये प्रभु यीशु मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र है। कुछ लोग पुत्र शब्द भी समझ नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर और मदर मेरी से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो इस तरीके से समझना चाहते हैं। एक ही कारण है कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा जाता है। रोमियो 1:4 के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए, तभी वो सामर्थ के साथ परमेश्वर के पुत्र कहलाए। तो हमने देखा इस सूबेदार के विषय में। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय, पहले वचन से पढ़ते जाएं। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। जी हाँ, हम देखते हैं कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक सूबेदार था। इतालियानी मतलब इटली। इस व्यक्ति के बारे में एक भी बात ऐसे नहीं लिखी कि बुरी आदत थी इसके अंदर, सब अच्छी अच्छी बात थी इसके अंदर। धार्मिक प्रवृत्ति का था, बहुत अच्छा था, बराबर प्रार्थना करता था, भक्त था, बहुत दान देता था,
सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, दर्शन भी देख रहा है। स्वर्गदूत को उसने दर्शन में देखा, स्वर्ग से संदेश को प्राप्त किया, सब अच्छी अच्छी बात थी। परंतु स्वर्गदूत ने कहा, याफा में, जोप्पा में शमौन पतरस एक और शमौन के घर रुका हुआ है, वहां से उसको बुलवा ले। और 11 अध्याय में लिखा है कि वो आकर ऐसी बातें कहेगा जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और तब फिर शमौन पतरस इसके घर आता है। जब घर आता, देखिए 24 पद से पढ़ेंगे। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी बाट जो रहा। जी हाँ, जब उसे पता चला कि शमौन पतरस मेरे घर में आ रहा है, तो उसने बहुत सारे लोगों को बुला के रखा था। बेहतर होगा कि जब ये पता चले कि हमारे घर मीटिंग है तो लोगों को बुलाकर लेकर आना, ताकि वो भी सच्चाई को जान सकें। जैसे ही पतरस पहुंचता है, कुरनेलियुस इतना बड़ा ऑफिसर उसके पांव पे गिरता है और उस तरीके से उसे प्रणाम करता है। और फिर वो सारी बातें बताता है कि कैसे मैंने दर्शन को प्राप्त किया, स्वर्गदूत ने कैसा मुझे संदेश दिया। और पतरस जो है वो प्रचार करना शुरू करता है। पतरस अन्य जातियों के घर में बिल्कुल नहीं जाता था, वो केवल यहूदियों के आराधनालय और यहूदियों का ही प्रचार करता था। लेकिन इससे पहले कि प्रभु उसको कैसरिया भेजता, उसके माइंड सेट को प्रभु चेंज किया। पतरस ने दर्शन में देखा एक बड़ा सा चादर है, उसमें ढेर सारे चौपाई जानवर हैं और 3 बार आवाज आई, उठ, मार और खा। क्या परमेश्वर यही चाह रहा था कि वो मांस खा ले? नहीं, प्रभु ये सिखाना चाह रहा था कि व्यवस्था के अनुसार अशुद्ध पक्षी, अशुद्ध जानवर, उसको मार के खा मत जाओ। अब अन्य जातियों के बीच में भी तुझे क्या करना है? सेवा करना। ये प्रभु उसको सिखा रहा था। ये मैं कहना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप नेक्स्ट लेवल में जाएं, परमेश्वर आपकी कई धारणाओं को बदलना चाहता है। क्या बदलना चाहते हैं अपनी धारणाओं को? इससे पहले कि नामान ठीक हुआ, नामान को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि सवाल यर्दन नदी का और दमिश्क की नदियों का नहीं है, मुझे बस आज्ञा का पालन करना है। वो तो गुस्सा होकर वापस आ रहा था कि इससे अच्छी नदियां हमारे दमिश्क में नहीं है, सीरिया में। लेकिन जब आज्ञा का पालन किया, जब वो उसका माइंड सही हो गया, तब उससे चंगाई मिलने में देर नहीं लगी। और जब पतरस प्रचार कर ही रहा था, 44 पद में लिखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हम देखते हैं जितने बैठे थे सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। किसी ने प्रार्थना नहीं किया सिर पे हाथ रखकर, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। पानी का बपतिस्मा भी नहीं लिए थे, मन फिराव तुरंत हो गया। अपना जीवन सौंपे प्रभु को, वचन सुनते सुनते और जीवन सौंपे, बस तुरंत पवित्र आत्मा से भर गए। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से क्या हो? भरा हो। और हर विश्वासी अन्य भाषा क्या कर सके? बोल सके, अज्ञात भाषा बोल सके। ऐसा होना चाहिए। और तब ये होता है कि जब इन्होंने जीवन सौंप दिया प्रभु को, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी इन्होंने प्राप्त किया, तो क्यों ना फिर इनको बपतिस्मा भी दिया जाए। फिर ये बपतिस्मा लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, कुरनेलियुस बहुत अच्छा था, पर मान लो वो खत्म हो जाता तो कहाँ जाता? अधोलोक में जाता, नरक में जाता। क्यों? अच्छा तो था, लेकिन उद्धार का अनुभव नहीं था। कई बार लोग इतने अच्छे रहते हैं कि दूसरे लोग बोलते हैं, पास ये विश्वासी से भी अच्छा है, विश्वासी से भी अच्छा है। लोग ऐसा भी बोलते हैं, विश्वासी से भी अच्छे आप हो सकते हैं, और आपको उद्धार की आवश्यकता है। उद्धार मिलेगा कैसे? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेना है। मन पर विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए, और शब्दों को उच्चारित करके कहना है कि यीशु मेरा क्या है? प्रभु है, मालिक है, स्वामी है, एकमात्र स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह को जब आप स्वीकार करते हैं तो एक महान परिवर्तन आपके जीवन में आता है। अब हम एक और सूबेदार के विषय में देखेंगे। जब पौलुस का मुकदमा चल रहा था, प्रेरितों का काम 27 अध्याय, जब पौलुस का मुकदमा चल रहा था, अचानक इसने एक लाइन कह दिया। इसने कह दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरा मुकदमा सम्राट कैसर के पास हो। एक तरीके से इसने सुप्रीम कोर्ट के लिए इसने विनती कर दिया,
अब सुप्रीम कोर्ट में मेरा फैसला होगा, ऐसा समझ जाइए। तो समुद्री जहाज से 2 सूबेदार की ड्यूटी लगी थी और ये इनको रोम लेकर जा रहे थे। जब रोम लेकर जा रहे थे, आजकल के समान आधुनिक यंत्र नहीं थे उन दिनों पानी जहाज में, तो क्या होता था, ये केवल प्रकृति के सहारे रहते थे ये। और जब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब थी तो पौलुस इनको सचेत करता है। पढ़ेंगे 27 का 9, 10 और 11। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। जी हाँ, पौलुस ने कहा मुझे आभास होता है, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जिसका कोई विशेष कारण हम बता नहीं सकते, आत्मा में महसूस हो रहा है। मैंने बहुत पहले बताया था हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानते हैं, उसमें यह भी एक पॉइंट था जब यह आभास होता है। कई लोगों को तो हमेशा आभास होते रहता है कुछ गलत होने जा रहा है, वैसा नहीं कह रहा हूँ, हमेशा गलत गलत सोचते रहते हैं। लेकिन पौलुस कहता है मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा जान पड़ता है बड़ी विपत्ति आने वाली है। लेकिन 11 पद में लिखा है, सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। यानी कि पौलुस की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जो कप्तान थे, नाव चलाने वाले थे, जहाज चलाने वाले थे, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया और आगे चलकर यूरिकुलिन नाम की आंधी में फंस गए। और ऐसी स्थिति आई कि माल्टा द्वीप के पास ऐसा हुआ कि पूरा जहाज ही टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा इस सूबेदार के लिए, एक माइनस पॉइंट था, इसने प्रभु के सेवक की बातों पर ध्यान नहीं दिया, परेशानी में पड़ गया। जब परमेश्वर के दास उदासी आपको वचन में से चेताते हैं, सचेत करते हैं या भविष्यवाणी करके कोई भी वचन बताते हैं जो वास्तव में बाइबल पर आधारित है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो आपको ध्यान देना है। यदि आप ध्यान नहीं देंगे आप एक बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। और अंत में ऐसा हुआ कि ये सोचा गया कि जहाज तो अब टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, तो जितने कैदी थे, प्रिजनर्स को भी ले जाया जा रहा था, यदि कोई भी कैदी भाग जाएंगे तो सिपाहियों का सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। तो ये सोचा गया क्यों ना एक एक कैदी को ख़त्म कर दिया जाए। तो फिर पौलुस भी कैदी था, तो सूबेदार ने क्या कहा, पढ़ेंगे 43। परंतु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं। जी हाँ, तो हम यहाँ पे देखते हैं सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका और यह कहा कि जो तैर सकते हैं पहले कूदकर किनारे पर निकल जाएं। एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, जब आपके पास कोई अधिकार है कि आप दूसरे को बचा सकते हैं, आप जरूर से बचाएं, दूसरों की रक्षा करें, विशेषकर वे जो सेवा करने निकले हुए हैं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हो गया है हमारा और गलत गलत इल्ज़ाम कई बार लगाया जाता है और उनकी बेइज्जती की जाती है। ऐसे समय में हमको उनके साथ खड़े होना, उनकी क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए। हालेलुया। सो मैंने आपको 4 सूबेदारों के विषय में बताया। आइए हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले सूबेदार के विषय में हमने ध्यान दिया कि यद्यपि दास प्रथा थी, कोई जरूरी नहीं था कि वो अपने दास को चाहता, मरने के लिए छोड़ सकता था, पर यीशु के पास गया, विनती किया और अपने घर वालों के लिए, यहाँ तक कि नौकरों के लिए, अपने स्टाफ के लिए, जिस संस्थान में आप काम करते हैं वहाँ के लिए आप प्रार्थना करें। हो सकता है कुछ लोग आपसे बड़े हो सकता है कुछ लोग आपके बराबर हो सकता है कुछ लोग आपके अधीन में हो, सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए। और आप एक नए अध्याय को आधुनिक मसीही इतिहास में आप जोड़ सकते हैं। परमेश्वर महान काम कर सकता है, वो आज, कल, आज और आने वाले कल में सदा एक सा है। अपनी योग्यता को, अपने स्तर को प्रभु यीशु मसीह के साथ तुलना किया। यदि वो इंसान के साथ तुलना करता तो वो बेहतर ठहर सकता था,
क्यों ना हम अपनी तुलना यीशु के साथ करें। मैं अपनी तुलना आपके साथ करके बड़ा हो सकता हूँ, परंतु यह मूर्खता होगी। यीशु के साथ तुलना करना है। हम नीचे ही रहेंगे, हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन उसने यीशु की महानता के बारे में सोचा। उसने यीशु के अथॉरिटी पर ध्यान दिया। जब मैं अधिकारी हूं, मेरे बोलने से बड़ा बड़ा काम हो सकता है, फिर तो ये संसार का मालिक है, वो भी बोलेगा तो हो जाएगा। जैसा आप सोचते हैं, विश्वास के द्वारा आप कहना शुरू कर दे। जो कुछ बाइबल पर आधारित है, कन्फेस करिए, विश्वास का प्रगटीकरण करिए। फिर हमने ध्यान दिया, एक सूबेदार की ड्यूटी लगी थी क्रूस के पास खड़े रहने के लिए, सब कुछ देखने के लिए और नियंत्रण करने के लिए। उसने सीधा सीधा सुसमाचार पर ध्यान दिया। सब कुछ देख रहा था, अपने आंखों से देख रहा था, सब कुछ ध्यान से सुना और उसने कहा निश्चय यह धर्मी था, परमेश्वर का पुत्र था। कहते हैं कि इसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। पारंपरिक इतिहास कहता है कि यह आंशिक रूप से अंधा था, या जितना परसेंट भी अंधा था वो ठीक हो गया। यीशु के लहू के छींटे इसकी आंखों पर पड़ गए। तीसरे सूबेदार के विषय में हमने ध्यान दिया, कुरनेलियुस, कैसरिया का रहने वाला। बहुत अच्छी अच्छी बात इसके जीवन में थी, एक ही बात नहीं थी, उद्धार का अनुभव नहीं था। आपके पास कहे तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, आप विश्वासी से भी अच्छे हो सकते हैं सांसारिक तौर पर, लेकिन ये उत्तर नहीं हुआ। उद्धार चाहिए। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, धर्मियों को नहीं। वे लिखा है, हम सबने पाप किया, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक नाम जिसके द्वारा में उद्धार मिल सकता है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आज ही का दिन उद्धार है, उद्धार का दिन है। आज ही का दिन उद्धार का दिन है। जब हम ये कहते हैं, यीशु आप मृतकों में से जीवित हो गए, आप मेरे सारे पाप को क्षमा कीजिए, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, अब आप मेरे जीवन के परमेश्वर हैं। जब आप बोलना शुरू करते और बपतिस्मा लेते, आपको उद्धार मिलता है। बार बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। एक बार आपने यदि सही ढंग से लिया है, बस अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपें, क्षमा मांगकर अपने आप को ठीक करते रहें। एक और सूबेदार था जिसकी ड्यूटी लगी थी पौलुस को सुरक्षित रोम पहुंचाना है। हालांकि उसने पौलुस को उसके मूल्य को कम आंका और उसने पौलुस की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पूरे यात्री परेशानी में पड़ गए। पास्टर प्रचारकों के और जितने दास-दासी होते हैं, जब वो सेवा करते हैं, उनकी बातों पर ध्यान दे। यदि नहीं तो आप अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। और जब पौलुस के इन बातों पर जब बाद में ध्यान गया सूबेदार का, तो उसकी हेल्प करना चाहा, उसको बचाना चाहा। दूसरों को बचाए, दूसरों की रक्षा करे। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। विभिन्न सूबेदारों के विषय में हमने ध्यान दिया, जो आपके पवित्र वचनों पर उनका वर्णन है। हम सब पर दया कीजिए कि हम भी दूसरों पर दया कर सके, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके और नए नए अध्याय, नए नए अनुभव लोग प्राप्त कर सके। नए अध्याय आधुनिक मसीह इतिहास में जोड़े जा सके। दया कीजिए प्रभु जी कि यदि कोई ऐसे हैं जो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, उद्धार से दूर हैं, उनके जिन्हें महान छुटकारे का काम होने पाए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितना देर हम बैठते हैं, आप हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन ग्रहण कर। आमीन।